श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम सब चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ अध्याय के पूर्व प्रथम, द्वितीय, तृतीय अध्याय जिन्होंने अभी नहीं श्रवण किया वह नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के द्वारा या हमारे चैनल पर भी सत्यनारायण भगवान के प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय की कथा को खोज करके देख कर श्रवण कर सकते हैं। आज हम सब पुनः चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। पूर्व में भी हम सभी ने सत्यनारायण भगवान के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अध्याय को श्रवण किया। जो भक्तगण हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं वह, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर व लाइक कमेंट अवश्य करें ताकि हमारे द्वारा जो भी आगे वीडियो बनाया जाए वह तक आप तक शीघ्र ही प्राप्त हो। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक से शेयर करें। आइए आज हम सब पुनः चतुर्थ अध्याय की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि शौनकार्य 88 ऋषियों, हे सोनक जी महाराज, कहते हैं यत्रांतु कृतवान साधुर मंगलायन लायन पूर्विकाम ब्रह्मणभ्यो धनम दत्वा तदा तु नगरम ययो। तृतीय अध्याय में आप सभी ने श्रवण किया था कि साधु वैश्य सत्यनारायण की कृपा से जेल खाने से वह तो छूट गया और राजा को प्रणाम करके मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन इत्यादि देकर मंगल मंत्रों के साथ यात्रा को प्रारंभ किया। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जब थोड़ी दूर नाव चली तो सत्यनारायण भगवान उस साधु वैश्य की परीक्षा लेने के लिए दंडी महाराज का वेश बनाकर, संत का वेश बनाकर उस साधु वैश्य के पास आकर कहने लगे कि हे साधु, आपकी नाव में क्या भरा हुआ है? सो वे महाजन धन पाकर मतवारे हो गए हैं क्योंकि राजा ने उनको दुगना धन दे दिया। धन पाकर मतवारे होते हैं। कभी कभी ज्यादा धन हमको मिल जाता है तो अहंकार आ जाता है। हमें अपने धन पर जो भी हमें प्राप्त है उस पर अहंकार कदापि नहीं करना चाहिए। आज साधु वैश्य को अहंकार आ गया है, वो धन पाकर मतवारे हो गए। सो भगवान को कहने लगे कि हमारी नाव में कुछ भी भरा हो, आपसे क्या लेना? आप तो साधु वैश्य हैं, आपसे इससे क्या मतलब कि हमारे नाम में क्या भरा है, पैसा भरा पड़ा है या कुछ भी, क्या मतलब आपसे? हमारी नाम में तो मात्र लता पत्ते भरे हुए हैं।
अपमानजनक उसके शब्द सुनकर, निष्ठुर वचन सुनकर दंडी रूप भगवान कहने लगे कि तेरे वचन तुझे सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी रूप भगवान वहां से चले गए। साधु ने पहले तो नाव में बहुत सा धन भरा हुआ था, अधिक वजन होने के कारण नाव जल में दबी जा रही थी, पर दंडी महाराज के श्राप से लता पत्ता होने के कारण वह नाव जल के ऊपर आ गई। साधु वैश्य ने देखा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया। पास जाकर देखा सो धन की जगह महाराज लता पत्ते भरे हुए हैं। अब किसी को बहुत सारा धन मिल जाए, अपार हर्ष हो, और वही धन लता पत्ता बन जाए तो महाराज कैसा कष्ट होगा। साधु को बहुत दुख हुआ। दुखित होकर वह रोने लगा, मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गया। शोक जागने पर रुदन करने लगा। तब उसका जामाता समझाने लगा कि आप यह रुदन क्यों करते हो, यह शोक क्यों करते हो। आपने जो सत्यनारायण भगवान से, जो दंडी महाराज से निष्ठुर वचन कहे हैं, उसी के कारण यह सब आपको प्राप्त हुआ है। यह दंडी महाराज ने ही श्राप दिया है, सिवाय दंडी के किसी और में सामर्थ्य नहीं जो इस श्राप को मेट सके। इसलिए हमें दंडी महाराज की खोज में ही चलकर उनकी शरण में ही जाना चाहिए। वही हैं, उन्हीं के प्रसाद से यह श्राप मिट सकता है। साधु अपने जामात्र की वचन सुनकर दंडी महाराज की खोज में निकल पड़ा। दूर दूर से दंडी महाराज को खोजने से देखा कहीं नहीं मिले। रोता बिलखता जंगल में प्रवेश किया तो देखा एक बट वृक्ष के नीचे दंडी महाराज बैठे हैं। सो महाराज वह दंडी महाराज की शरण में गया और हाथ जोड़कर दंडवत करके कहने लगा कि क्षमस्व चापराधम में यदुक्तम तव सन्निधौ एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो भवत। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। क्षमस्व चापराधम, जो मैंने आपसे बिना जाने कहा है, सो मेरे अपराध को आप क्षमा करिए। ऐसा कहकर दंडी महाराज से क्षमा याचना मांगते हुए वह दुखित होकर शोकाकुल होकर रोने लगा। दयालु भगवान, दयालु दंडी महाराज कहने लगे कि हे साधु, मुझे इतना कष्ट मिल गया, इतना दुख सहन किया, पर तू अब भी इसी माया के में विलुप्त है, माया के पीछे ही भाग रहा है। कहते हैं ममाज्ञया चतुर्वलब्धे लब्धम दुःखम मुहुर्मुहुः तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यम स्तुति कर्तु समुद्यतः। दंडी रूप भगवान कहने लगे कि तुझे तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ी, तरह तरह के दुख उठाने पड़े। कहते बंदी गृह से छूट गए तब भी हुआ न चेत, लता पात बदलाई कर अब क्यों भये अचेत। बंदी गृह से छूटने के बाद भी, तब भी तू इतना कष्ट पाने के बाद भी संतों का अपमान करता है, भगवान की पूजा से बहिर्मुख है। आज लता पत्ता देखकर यहाँ अशोक में आकर रो रहा है, दुखित हो रहा है। साधु कहने लगा हे प्रभु,
त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवोकशः न जानन्ति गुणान् रूपम् तवाश्चर्यम् इदं प्रभो। हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मा आदि तीनों लोग 33 कोटि देवता मोहित हैं और आपके गुण को नहीं जान पाते। मैं मूढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, आपकी माया में फंसकर आपको नहीं जान पाया। हे प्रभु, मेरा धन ज्यों का त्यों हो जाए, मैं आपकी शरण में हूँ और अब आपकी भक्ति दिन रात करूँगा, पूजन पाठ करूँगा। इसी तरह तरह के भगवान से वचन देने लगा, भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट करने लगा। तरह तरह की स्तुतियों से, क्षमा याचना से सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और मनवांछित वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं मधुर वचन ते जात मिट उत्तम जन अभिमान तनिक शीत जल से मिटत जैसे दूध उफान। मधुर वचनों से सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए, मनवांछित वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं कृपया सत्यदेवस्य सफलं वांछितं मम इत्युक्तासु जनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथा विधि। साधु हर्षपूर्वक सत्यनारायण की कृपा से मेरी मनोकामना पूरी हुई है, ऐसा विचार करने लगा और हर्षपूर्वक विधि विधान के साथ खूब धूमधाम से वहीं पर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। पूजन करने के पश्चात पुनः से अपनी यात्रा को आरंभ किया। साधु अपने जामात्र से कहने लगा कि देखो अपना नगर समीप आ गया है। इस प्रकार कह करके अपने दूत को जो घर पर खबर करने के लिए भेज दिया, वह दूत उनकी स्त्रियों से हाथ जोड़कर कहने लगा घर पर जाकर कि निकटे नगर शैव जामात्रा सहितो वडिक आगत्यो बंधवर्गेश्च मित्येश बहुभिर्युतः। दूत स्त्रियों से हाथ जोड़कर कहने लगा कि नगर के समीप ही जामात्र सहित साधु आए हैं और बहुत साधन आए हैं। दूत के ऐसे वाक्य को सुनकर कलावती और लीलावती अति प्रसन्न हुई। उसी समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत के वचन सुनकर लीलावती पूजन को जल्दी समाप्त कर प्रसाद पाकर अपनी पुत्री से कहने लगी, हे पुत्री, मैं तो पूजन कर प्रसाद पा चुकी हूँ, तुम भी पूजन कर प्रसाद पाकर ही अपने पति के दर्शन को आना। इस प्रकार कहकर के लीलावती तो अपने पति के दर्शन के लिए चली गई और कलावती अपने पति के दर्शन की शीघ्रता से भगवान के पूजन को अधूरा छोड़ दिया, प्रसाद को त्याग दिया और अपने पति के दर्शन को चल दी। ध्यान रखें बंधुओं, कभी भी कहीं भी पूजन होता या पूजन संपन्न हो तो हमें बिना प्रसाद लेकर और जब तक भगवान का पूजन संपन्न न हो जाए तब तक नहीं जाना है। आजकल देखते हैं हम सब पूजन करवाते हैं तो कोई कोई यजमान ही ऐसे होते हैं जो पूजन को उनको पंडित जी हमें जरूरी कार्य आ गया, अभी आ रहे 10 मिनट में। अरे भगवान से जरूरी क्या हो सकता है? परमात्मा से जरूरी क्या हो सकता है? कोई मान्य आ जाता है आपके घर में तो उसकी सेवा में हम सब घर में जितने लोग हो जाते हैं सभी लग जाते हैं, पर ये भूल जाते हैं जिनका हम पूजन कर रहे हैं तो मान्यों के भी मान्य हैं। सर्वप्रथम उनका वंदन करना है जो हमारे मान्यों के भी मान्य हैं। तो भगवान के पूजन को अधूरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान के प्रसाद को भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कलावती प्रसाद के त्याग कर अपने पति और पिता के दर्शन को चली गई। सत्यदेव भगवान के प्रसाद को त्याग दिया
सो सत्यदेव भगवान की कृपा से उसके पति की नौका जल में अंतर ध्यान हो गई। वहां कलावती ने अपने पति को नहीं देखा। कलावती आदि सभी लोग रुदन करने लगे। मल्ला लोग भी बड़ी चिंता करने लगे। तरह तरह से सब प्रकार खोजा गया, कहीं नहीं मिला। कलावती अपनी माता की गोदी में विलाप कर रही है। कलावती कहती है कि मैं अपने पति की खड़ाऊ लेके सती हो जाऊंगी। पुत्री का यह चरित्र कर साधु बड़े विस्मय में पड़ गया, दुखित होकर रोने लगा। सत्यदेव को प्रसन्न करने के लिए निमित्त बार बार दंडवत प्रणाम करने लगा। ये प्रभु, जो मुझसे अभी जाने अनजाने हुआ है, सो मेरे अपराध को क्षमा करो। नाव सहित जामत न जाने कहां गए। सत्यदेव भगवान के निमित्त बार बार दंडवत व साधु वैश्य प्रणाम करने लगा। सो दयालु भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या पूजन को छोड़कर, प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन को आई है। इसी से तेरी कन्या के पति की नौका जल में अंतर ध्यान हुई। अब तेरी कन्या घर को जाए, आदर पूर्वक प्रसाद पाकर आए, तो इसके पूर्व पति की नौका जल के ऊपर आ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी आकाशवाणी को सभी स्त्री और पुरुषों ने सुना। कलावती शीघ्र से अपने घर गई, भगवान के पूजन को संपन्न किया और प्रसाद पाकर अपने पति के दर्शन को आई है। प्रसाद के प्रभाव से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसके पति की पति की नौका जल के ऊपर आई और कलावती कन्या ने अपने पति के दर्शन किए। अपने पति के दर्शन देकर कलावती प्रसन्न हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि अब देरी ना करो, घर पर चलो। ऐसे साधु पुत्री के वचन सुन बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर सत्यदेव के पूजन को खूब विधान से करने लगा। कहते धैर्य बंधु गणेशार्धम जगाम निज मंदिरम पौर्णमास्यां च संक्रांतो कृत्वा सत्य पूजनम इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययो अवैष्णवानां प्राप्यं गुणत्रय विवर्जितम्। साधु धन लेकर बांधवों सहित अपने घर में आया। फिर तो हर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यदेव भगवान का पूजन करने लगा। भक्ति भाव श्रद्धा के साथ भगवान के प्रति उसका प्रेम हो गया और वह सदैव ही भगवान का पूजन करते करते भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। ऐसा श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के चतुर्थ अध्याय में वर्णन है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।